जो इस वक्त इंतहा पसंद रजीम है वहाँ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की, वो पूरे ख़त्े को और हिंदुस्तान को इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं और वो कश्मीर की कश्मीरियत, वहाँ के मुसलमानों की आबादी सबको ख़त्म कर रहे हैं। बंगाल की जो वज़ीर आला है वो भी जो है इनसे खुलकर मुखालफत करती है और बहुत सी रियासतें हैं। आजकल वो समझ रहे हैं कि ठीक है, दलित्स को मारो, मुसलमानों को मारो, सिखों को मारो, क्रिश्चियंस को मारो, चर्चेज जलाओ, मस्जिदें गिरा दो। यूनाइटेड स्टेट्स में चले जाएं, वहाँ जो सिख हैं डायस्पोरा कम्युनिटी में, जब वो आपसे बातचीत करते हैं तो वो सिर्फ खालिस्तान की बात करते हैं। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी इंसानियत दुश्मन पॉलिसियाँ हैं। कास्ट सिस्टम है, दुनिया में कहीं और नहीं है, सिर्फ हिंदू मत में है। भारत के इस वक्त जो अलमिया है वो ये है कि कोई पहरा नहीं दे रहा, कोई उसको जवाबदेह नहीं ठहरा। मतलब सिर्फ जो है डॉलर अहम हो गए हैं, माशी ताल्लुकात अहम हो गए। तो ये दिस इज़ टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। भारत में पाकिस्तान मुखालिफ कार्ड बिकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वहाँ इंतहा पसंद सोच जो है मरकजी धारे की सियासत में बिकती है। ये और बात है कि जो हिंदू इंतहा पसंदी के जो बढ़ते साए हैं उसके तले खुद भारत में जो अंदरूनी तजादात जो हैं वो तेज से तेज तर होते जा रहे हैं, जिसकी एक झलक जो है हमने 26 जनवरी को भारत के यौम जमहूरिया पर सिख किसानों के पुरतशद्दुद एहतजाज की सूरत में देखी। उसकी दूसरी और कहीं से ज़्यादा भयानक शक्ल जो है वो आपको मकबूजा कश्मीर में दिखाई देती है, जहाँ कश्मीरियों को उन्हीं की ज़मीन पर अक़लियत में तब्दील करने के मंसूबे पर अमल का आगाज शुरू हो चुका है। बढ़ती हिंदू इंतहा पसंदी ने वहाँ कई और दीगर जो तारीखी तजादात है उनको तेज कर दिया है। मकबूजा कश्मीर में अगर यही सूरत हाल रहती है तो क्या भारत वहाँ अपनी गिरफ्त जो है मजीद मजबूत करने में और कश्मीरियों को अक़लियत में तब्दील करने में कामयाब हो जाएगा? और हमारे खुसूसी मेहमान है मोहतरम मसूद खान साहब, सदर आज़ाद कश्मीर। जी मसूद साहब। जो इस वक्त इंतहा पसंद रजीम है वहाँ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की, वो पूरे ख़त्े को और हिंदुस्तान को इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं कि उसकी तलाफ़ी करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त जो है उनके ऊपर किसी किस्म की कदगन नहीं है, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। उनकी जो लोकसभा में और राज्यसभा में भी शायद कुछ अरसे के बाद अक्सरियत हो जाएगी। तो ये दिस इज़ टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी। तो इसलिए ये है कि वो इस वक्त जो भी उनका फ़लसफ़ा है, इंतहा पसंदाना फ़लसफ़ा है, दहशत गर्दी का फ़लसफ़ा है, उसको न सिर्फ हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ में नाफिज कर रहे हैं बल्कि उसका सबसे बड़ा निशाना कश्मीर है। और वो कश्मीर की कश्मीरियत, वहाँ के मुसलमानों की आबादी सबको ख़त्म कर रहे हैं। तो इस वजह से ये है कि ये इस मफरूज़े पे हम अमल न करें कि ये भारत में जो कुछ हो रहा है ये आर्जी है, क्योंकि उनकी क़ुव्वतें मजबूत हैं। उन्होंने बड़ी मनसूबा बंदी की है, जो फस्ताई मनसूबा बंदी है, और उसका भयानक तरीन चेहरा जो है वो आप मखूज़ा जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं। भारतीय रियासत ख़ुद एक मुजस्सम तज़ाद है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक मसनूई रियासत है। असल में मुग़लिया सल्तनत जो थी उसकी जोग्राफियाई हदूद वसी तरीन थी, और औरंगज़ेब आलमगीर ने जो हिंदुस्तान दिया था या मुज्तमع किया था, इकट्ठा किया था, उसकी जोग्राफियाई हदूद सबसे ज़्यादा थी। फिर जो है अंग्रेज़ छोड़ गए एक रियासत। जो कांग्रेस थी, जो हिंदू डोमिनेटेड जमात थी, उसने ये झांसा देने की कोशिश की कि वो सेक्युलरिज़म के ज़रिए इन मुख्तलिफ और मुतज़ाद क़ुव्वतों को और रियासतों को जो है जोड़ के रखेंगे। वो एक किस्म का एक जो है एक इनको एक टिशू था, करेक्टिव टिशू था जो इनको जोड़ता था, वो अब ख़त्म हो गया है। और इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो एजेंडा लेके आए वो नफ़रत का है, वो बंटवार का है, वो तकसीम का है, वो तसादम का है। तो इस वजह से इस वक्त जो सबसे बड़ा ख़तरा है भारतीय रियासत को, वो उसका एग्जिस्टेंशियल ख़तरा है, वजूद का ख़तरा है कि भाई इतनी अगर आप नफ़रतों की आग भड़काएंगे, मतलब अपने शहरियों के ऊपर भी हमला करेंगे, मुसलमानों को भी बेदखल करेंगे और उनको अपने देश से निकालने की कोशिश करेंगे जो वहाँ के बासी हैं, या सिखों के हुकूक भी नहीं देंगे। बंगाल की जो वज़ीर आला है वो भी जो है इनसे खुलकर मुखालफत करती है, और बहुत सी रियासतें हैं। आज तो दहशतगर्दी, भारतीय दहशतगर्दी का निशाना कश्मीरी बन रहे हैं, और उधर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो नफ़रत का अलाव पैदा किया है
उसमें आजकल वो समझ रहे हैं कि ठीक है, दलित्स को मारो, मुसलमानों को मारो, सिखों को मारो, क्रिश्चियंस को मारो, चर्चेज जलाओ, मस्जिदें गिरा दो, लेकिन कल यही जो इंतहा पसंदी है ये उनकी तरफ भी रुख करेगी। तो इसलिए यह है कि हिंदुस्तान को बहुत बड़ा ख़तरा है। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि अंदरूनी तजादात हैं उसके, और एक ज़ाहिर है कि एक मसनूई रियासत है, बरतानवी एक साम्राज्य ने जो कहते हैं उसकी सरहदों की तश्कील की। लेकिन एक बड़ा सवाल कि हम सिखों का एहतजाज देख रहे हैं कि बज़ाहिर लग ये रहा है कि जी वो जो उनके ज़रूरी मफादात हैं बड़ी कॉर्पोरेट्स के ख़िलाफ़, जो बड़ी कॉर्पोरेट को दिए जा रहे हैं उसके ख़िलाफ़ ही लोग मुजाहरा करें, लेकिन इसके अंदरून खाना और भी बहुत कुछ है कि जो सिखों के साथ वक्तन फ़वक्तन क्रैकडाउन होता रहा, उनके फिर एक अपनी कुछ ख्वाहिशात हैं अपनी कौम के हवाले से, अपनी उस रियासत के हवाले से। आप समझते कि दोनों एक दूसरे गलत मलत हो गए, मिल गए हैं, या इसको सिर्फ हम ज़रूरी प्रोटेस्ट ही के तौर पे देखें, या इसमें कुछ और भी है? देखिए, ये ज़रूरी प्रोटेस्ट नहीं है। जो सिख हैं उनका एक तशख़्ख़ुस है, वो आज़ादाना राय के ज़रिए भारत में शामिल हुए थे, उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि उनकी एक अलग रियासत बन जाए, लेकिन जो 1947 में उन्होंने ये फ़ैसला किया और भारत का हिस्सा बने, लेकिन भारत में उनके वो हुकूक नहीं मिले जो उनको मिलने चाहिए थी या जो उनकी तवक्को थी। तो आप वियना चले जाएं, ब्रसल्स चले जाएं, कनाडा चले जाएं, यूनाइटेड स्टेट्स में चले जाएं, वहाँ जो सिख हैं डायस्पोरा कम्युनिटी में, जब वो आपसे बातचीत करते हैं तो वो सिर्फ खालिस्तान की बात करते हैं, यानी बाज़ जो है दबे अल्फाज में कहते हैं, और बहुत से लोग जो कनाडा में हैं वो आप आवाज़ बुलंद कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है ये फेडरेशन, इतनी बड़ी फेडरेशन को, जहाँ पता नहीं कितनी 20 ज़बानें बोली जाती हैं, 20 एथनिसिटीज़ हैं, उनको जोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन जो अगर आप हिंदुत्व की नफ़रत के इस फ़लसफ़े पे इस रियासत को जोड़ना चाहेंगे, ये अमल हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के बरसर इक़्तिदार आने के बाद 2014 के बाद ये शुरू हो चुका है। और कौन सी कौमी आज़ादी की ऐसी तहरीकें हैं या ज़ात पात की बुनियाद पे जो वहाँ पे तकसीम है, दिलत के साथ जो ज़्यादती हो रही है, कौन सा ज़्यादा बड़ा, कहते हैं अगर हम पहले 2-4 ख़तरों की बात करें, क्या उभर के सामने आ रहा है भारत के लिए? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी इंसानियत दुश्मन पॉलिसियाँ हैं। वो नॉर्थ ईस्ट में हूँ, वो इनका जो सदर्न पार्ट है उसमें हूँ। मुझे याद है एक वाक़या कि जो ये भारतीय फ़ॉरेन सर्विस का एक ऑफ़िसर था, ख़ासा सीनियर ऑफ़िसर था, तो अक़वाम मुत्तहिदा में एक मरतबा मैं कैंपेनिंग कर रहा था जनरल असम्बली में, तो उसने सुर्ख टाई पहनी हुई थी, तो वो मेरे पास चलता हुआ आया चुपके से, और उसने मेरे कान में ये कहा कि हम पछता रहे हैं, जिन्ना साहब ने सही फ़ैसला किया था। अच्छा, दूसरे आपने ये पूछा है कि देखिए, वो जो एक बटा हुआ मुआशरा है, कास्ट सिस्टम है, दुनिया में कहीं और नहीं है, सिर्फ हिंदू मत में है यूँ। मैं आपको बताता हूँ कि असल में अलमिया क्या है। अलमिया यह है कि जब गुज़श्ता सदी में, आपको याद होगा कि जब हिटलर उभरा, जिसने कहा कि मेरे ऊपर कोई किसी किस्म का कानून नाफिज नहीं हो सकता, तो उसने इसी किस्म की, यानी मतलब ये है कि जो रेसिज्म के ज़रिए या जो क्या कहते हैं कि जो नस्ली बर्तरी का फ़लसफ़ा दुनिया के सामने पेश किया, अंजाम ये हुआ कि वो एक अफरीद के तौर पर उभरा, और फिर जो है उसे नीचे गिराने के लिए, उसे चारों शाने चित करने के लिए उन्हें पता नहीं कितनी फ़ौजों को मुनज़्ज़म करना पड़ा, और ये जो एलाइज थे, कुर्बानी देनी पड़ी। अब भारत के इस वक्त जो अलमिया है वो ये है कि कोई पहरा नहीं दे रहा, कोई उसको जवाबदेह नहीं ठहरा, मतलब सिर्फ जो है डॉलर अहम हो गए हैं, माशी ताल्लुकात अहम हो गए हैं, चीन का रास्ता रोकना है, ये तरजीहात हैं मगरबी ममालिक की, और उसमें वो अफरीद जो है वो फैलता चला जा रहा है, और उसका जो हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, और हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।